न्यूमेरिकल हो रहे थे ना? Yes, sir. सर Good. मानसविन, मेरी आवाज आ रही है? मानसविन, मानसविन शाह, मेरी आवाज आ रही है? ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टाइम पर आए इसलिए मैंने आपको बोला। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स। हाँ, आपको पास्कल में बताना है आंसर। नहीं आया आंसर? बताइए सब लोग। दिव्यांशी, गौरव, जानवी, मैट्री, मानस विन, मानस जोशी, यश, स्वस्ति भंडारी, किसी का आंसर आया? अनुभव, आंसर आया? नहीं आया आंसर? कोई बोल ही नहीं रहे भाई, कुछ तो बोलिए हाँ या ना। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो स्टूडेंट, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। अच्छा, आ रही है, चलिए ठीक, ओके ओके। ओके, चलिए सबसे पहली बात पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है। आप अलग अलग मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गिवन मास बाय मोलर मास। मैंने कहा न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत आसान है, 0.2 मोल। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल्स निकाल लीजिए। गिवन मास बाय मोलर मास 0.1 मोल। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, मतलब दो टोटल मोल्स आपके पास 0.3 है। प्रेशर निकालना है। वॉल्यूम 9 डेसीमीटर क्यूब। तो 9 डेसीमीटर क्यूब, 9 डेसीमीटर क्यूब जब है उसको हम लीटर में, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। बातचीत नहीं, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, और 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब। ये मैंने आपको वॉल्यूम जब मोल की डिफिनेशन पढ़ाई थी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ।
मोल्स आपको 0.1 प्लस 0.2, आर की वैल्यू एसआई यूनिट में 8.314, 300। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? आवाज आ रही है? म्यूट कर लें। नाइन इंटू 10⁻⁻3, बताइए सॉल्व हो जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 83140 पास्कल। देखिए सबका आंसर यही आया होगा, बोलिए हाँ या ना। पहले बताइए, मेथड बहुत आसान क्वेश्चन में जानबूझ के दे रहा हूँ, सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताएं। आया सर। गुड, बहुत अच्छे। सब लोग लिख लें, किसी को डाउट है तो पूछिए। जानवी, स्वास्थ्य भंडारी, मैट्री, सर अगर आंसर बार में आ रहा है तो उसे पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक तो पहली यह बात, क्वेश्चन में पास्कल का है। सर तो उसके उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे बार को पास्कल में? बार को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको कल मैंने रिलेशन दिखाया था। 1 atm is equal to 1.01325 into 10⁵ पास्कल। 1 atm लगभग 1 बार के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बार में भी इतना ही पास्कल होगा। ओके साइंटिस्ट, सारे रिलेशन निकल जाएगा जो बताया गया। ओके यस सर। आगे बढ़ें। यस सर। चलिए बनाइए।
बहुत आसान है। आपको 2.9 ग्राम ऑफ द गैस एट 95 डिग्री सेल्सियस ऑक्युपाइड द सेम वॉल्यूम एज इतना डाइहाइड्रोजन। तो आपके पास गैस है, एक तो गैस है। देखिए पीवी इज इक्वल टू, वेरी गुड देव्यांशी, यहाँ देखें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है आपके पास। तो प्रेशर आप गैस का लिख सकते हैं एनआरटी बाई वी। इनका मतलब गिवन मास बाई मोलर मास। 0.0821, टेम्परेचर 273 and 95। थ्री 68। वॉल्यूम को ऐसे ही रहने दें और इनटू मोलर मास। सिमिलरली आपके पास डाइहाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भी प्रेशर आप इसी तरह निकालें, एनआरटी बाई वी गिवन मास बाई मोलर मास बाई 2 है। आर की वैल्यू 0.081, टेम्परेचर 17 है, 290 है। वॉल्यूम को रहने दें, कोई यहाँ पर सॉल्व ना करें। अब दोनों का प्रेशर बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दें। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रेशर ऑफ H2 प्रेशर ऑफ गैस के बराबर है। तो आपके पास यहाँ दिया हुआ है 0.184 0.0821 इंटू 290 मोलर मास 2 और आपके पास वॉल्यूम है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2.9, 0.0821, टेम्परेचर 368 दिया हुआ है, 368 है एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखिए आपको मालूम है क्वेश्चन में दिया हुआ सेम वॉल्यूम कैंसिल, 0.0821 कैंसिल। अब देखिए आपके पास 184 है, 290 है, डेसिमल को नीचे ले गए बाई 2, यहाँ पर 29 है, 368 है बाई 10 इंटू n। ये इससे कैंसिल 10, 184 से 2 कैंसिल, समझा कि नहीं। आपके पास 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। डायरेक्ट देखिए आपके पास मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 10, 40 ग्राम पर मोल। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ बहुत आसान है। मैं इसलिए पहले अभी आसान देकर एक और क्वेश्चन देकर मैं थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ाऊंगा। मिक्सअप क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि आपको कल मैंने एक गिलुसाट का भी दे दिया था, तो आपको मिक्सअप क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपका माइंड साइमल्टेनियसली चलना चाहिए कि कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन सा फॉर्मूला। चलिए ये लिख लिया, सबको समझ में आ रहा है ना, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। क्या ये स्लाइड लिख लिया? गौरव जी आपको आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर। गुड। हाँ ये स्लाइड हो जाए तो बताइए आप लोग। सर इस वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम को भी इक्वेट कर सकते थे ना? हाँ हाँ कोई एक चीज को इक्वेट कर दीजिए। यस गुड, वॉल्यूम लेकर आप कर सकते हैं इक्वेट या प्रेशर लेके कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी को लेके कर सकते हैं आप।
आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर्षित समझ में आ रहा है? हर्षित? यस सर। गुड। कल आप लोग आ रहे हैं ना? हर्षित, मानस बेन, मानस जोशी, यश, मैट्री। तो कोई मैसेज आया ही नहीं है वैसे। हाँ तो आप याद करा दीजिएगा उनको आप। हाँ सर ठीक है ठीक है। यस आएंगे। हाँ हाँ, खसपेल, खसपेल आ रहा है समझ में? हाँ ये स्लाइड लिख लिया, जल्दी बताइए आप लोग। यस सर। लिख लिया। ओके चलिए लिखें। आमना समझ में आ रहा है? आमना? यस सर आ रहा है। थैंक यू, गुड। केमिकल बॉन्ड पढ़ना हो दूसरे बैच में शुरू होगा तो अगर आप पढ़ना चाहें तो, वरना वीडियो लेक्चर से रिकॉर्डेड से काम चल रहा है तो ठीक, वरना एक बैच में केमिकल बॉन्ड शुरू होने वाला है। आप ओके सर मैं ज्वाइन कर लूंगी। हाँ अगर वीडियो लेक्चर से हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर लाइव क्लास चाहती हैं तो वो भी आ सकती है। सर लेकिन वीडियो लेक्चर्स मैंने देख लिए थे सारे और मैंने पूरा वो कवर कर लिया था। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपको पूरी चीज समझ में आ गई है तो ठीक है, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आया है वीडियो लेक्चर से तो आप लाइव क्लास ले सकती हैं, वो मैं आपको बता दिया, वो आपके ऊपर है। चलिए ये स्लाइड लिख लिया, जल्दी बताइए। कोई बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर। लिख लिया? यश, गौरव, सब लोगों ने लिख लिया? मानस लिख लिया, ने? सर। चलिए चलिए अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बन गया होगा सबसे, नहीं बना मैं बनाऊं, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, दो गैस है, मोलर मास निकाल के रिलेशनशिप निकाल लीजिए। चलिए हाँ ठीक है, मैट्रिक्स सब कुछ समझ में आया यहाँ तक? अब जानवी पूरा समझ में आ रहा है सबको? पीवी हाँ, और आइडियल गैस ए है, आपको समझा? फॉर आइडियल गैस ए तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, कोई बात नहीं है। प्रेशर आपके पास आइडियल गैस ए का दिया हुआ है 2 बार है, वॉल्यूम वी रहने दीजिए, एन ए रहने दीजिए, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास है, आर है, टेम्परेचर टी रहने दीजिए, मतलब एम ए यहाँ से ले लीजिए आप। तो W आपको मास ऑफ W A जो दिया हुआ है, कितना मास है आपके पास? 1 ग्राम ऑफ A, 1 ग्राम है। तो RT है इंटू 1 बाई 2V, ये आप निकाल लीजिए यहाँ से। उसी तरह आइडियल गैस बी के लिए कोई टफ नहीं है, अलग अलग करके बनाइएगा, आपको आसान लगेगा। अब बताइए, मैं जिससे पूछूं, स्वास्थ्य भंडारी क्वेश्चन को पढ़ के बताइए, कोई नहीं बोलेगा। आइडियल गैस बी का कितना प्रेशर है? क्वेश्चन में आइडियल गैस बी का कितना प्रेशर है? स्वास्थ्य भंडारी 3 बार। 3 बार। आमना अब्बास आप बताइए। आमना अब्बास, आइडियल गैस बी का क्वेश्चन में कितना प्रेशर दिया हुआ है? तो 3 बार। गुड। अब सुनिए, तो यहाँ पर गलती हो गई है स्टूडेंट से। पहले यहाँ पर गैस ए था, सारे लोग सुने, तो प्रेशर आपके पास था 2 बार। कहा गया अनदर गैस बी इज इंट्रोड्यूस। आप देखिए लैंग्वेज पर कमांड कीजिए, प्रेशर बिकम्स 3 बार। प्रेशर ऑफ बी नहीं लिखा है, तो ये जो है टोटल प्रेशर 3 है, हम 3 आया है, तो पीबी का प्रेशर 3 - 2 1 बार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये है लैंग्वेज Yes, का sir. भी, हाँ इसलिए देखिए न्यूमेरिकल में लैंग्वेज का भी खेल होता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, लैंग्वेज पर कमांड करना है आसान क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, सीखने से सीखेंगे। प्रेशर बिकम्स 3 बार, यहाँ पे ये नहीं लिखा प्रेशर ऑफ गैस बी बिकम्स 3 बार, ये नहीं लिखा। पहले 2 था, आइडियल गैस बी को इंट्रोड्यूस किया गया, तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा 3 बार। तो ये यहाँ पर एक गलती हो सकती है स्टूडेंट से, बाकी बहुत आसान है। तो आप PV इज इक्वल टू अगेन nRT से 1 × V Na गिवन मास, तो मास ऑफ B जो दिया हुआ है कहाँ गया? 2 ग्राम दिया हुआ है। MB मालूम नहीं, टेम्परेचर वगैरह सब सेम है, तो यहां से MB आ गया आपको 2RT/V। अब यहां पर कुछ नहीं है, रेशियो ले लीजिए आप। तो देखिए MA/MB, या आपके ऊपर है, कुछ भी ले लें, लेकिन वो देख लेंगे ऑप्शन में क्या देगा, RT/2V, RT/2V इंटू
आपके पास है 2RT/V, 2RT/V, V ऊपर, और आपके पास क्या है 2RT, 2RT है, तो आपके पास RT कैंसिल, VV कैंसिल, MA/MB इज इक्वल टू 1/4, मतलब MB इज इक्वल टू 4MA। ये आपके पास आंसर है, मतलब इसमें कोई आंसर नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन। बोलिए सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर आया। हाँ, तो बस यही लाइन इंपॉर्टेंट था इसमें। चलिए जल्दी से लिख लीजिए सारे लोग। आज हम 5 न्यूमेरिकल भेजेंगे आपको रात में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मैं कराऊं, न्यूमेरिकल तो बहुत हैं, तो आज मैं 5 क्वेश्चन भेजूंगा, जिसको करना है वो करके भेज दीजिएगा। अभी 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। क्या आप लोगों ने, हाँ लिख लिया आपने ये स्लाइड? सारे लोग बताइए। सर मेरा आंसर 3 आ रहा है ऐसे ही, उससे गलत आ गया ना, गलत हो गया, आप देख लें। आप यहाँ मैंने सामने बना दिया ना, गलती हुआ, कहाँ पर हुआ गलती, कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ, देखा आपने? वो ही चेक कर रहा हूँ सर। हाँ चेक कर लीजिए, आप देखिए, अच्छे से देखिए एकदम। यहाँ पर प्रेशर अब भी 1 बार नहीं लिया होगा, हो सकता है आपने। चलिए आगे बढ़े, ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? यस सर लिख लिया। गुड। ये लिख लीजिए। डन सर। डन, सब लोगों ने लिख लिया। चलिए ऑप्शन सही से दे। अच्छा सबसे पहले मैट्री बताइए। मैट्री आप यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कीजिएगा बताइए। मैट्री, विच लॉ इज एप्लीकेबल? मैट्री, आवाज आ रही मेरी? हेलो
यस सर, सॉरी सर, मेरा हाँ माइक। हाँ कोई बात नहीं। हाँ मैट्री बताइए, इसमें इस न्यूमेरिकल में आप चार्ल्स लॉ लगाएंगे, बॉयल्स लॉ लगाएंगे, गै-लुसाक लॉ, क्या लगाएंगे लॉ बताइए। सर चार्ल्स लॉ लगाएंगे। हाँ वेरी गुड। चूंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है तो ऑब्वियसली प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो ऑब्वियसली V1/T1 सबको समझ में आया। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। आप न्यूमेरिकल से खुद समझ में आ जाए, तो मैं इसलिए मिक्सअप न्यूमेरिकल दे रहा हूँ कि आपका माइंड एक्सपेंड करे कि आपको क्या निकालना है, कौन सा कंसेप्ट यूज करना है। सबको समझ में आया कि चार्ल्स लॉ लगेगा, हाँ या ना? चलिए आंसर बताइए सारे लोग। चार्ल्स लॉ जब आ गया, V1T1 निकाल लो, V2T2 देख लो, T निकालना है यहाँ पर। हाँ बताइए आंसर, मानस जोशी आंसर बताइए। आपको समझ में आ रहा मानस? अनुभव आ रहा है समझ में? अनुभव यस सर, आ रहा है। हाँ तो बताइए आंसर अनुभव, क्या आंसर देंगे आप? गौरव, साहू, यश, सारे लोग बताएं। सर ऑप्शन बी आ रहा है, -73 डिग्री सेल्सियस। माशाल्लाह, गुड, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, ए लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, गुड। और सबका आंसर आया? देखिए आपको, हाँ V1 दिया हुआ है 20 लीटर, V2 20 प्लस 20 का 25%, तो आपके पास 5, मैं इसलिए मिक्सअप करके दे रहा हूँ, 25 लीटर हो गया। T1 आपको T है और T2 आप T प्लस 50 लिख लीजिए बस। अब आपको V1/T1 है, V2/T2 है, 20/T है, 25/T प्लस 50 है, और आपको मैथ आसान है, 5 4 सा 5 5 सा, तो आपको आ लीजिए 40 प्लस 200 5T, T इज इक्वल टू 200। लेकिन सतर्क रहना, ये केल्विन, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन में है, लॉ में जो T है वो केल्विन में है। अब अगर है तो 270 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो सबको मालूम है केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस 200। अब डायरेक्ट करेंगे, ये मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। तो डिग्री सेल्सियस में जो T है वो आपको आ जाएगा -73 डिग्री सेल्सियस। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? यश, गौरव, साहू, हर्षित, मानस, विंशा, अनुभव, अब्दुल, दिव्यांशी एंड आमना अब्बास, मैट्री, हसपेल, सबको समझ में आया ये न्यूमेरिकल, हाँ या ना? यस सर। Yes, सर, आ sir. गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड गुड गुड। हाँ जानवी को भी आ गया, स्वस्ति भंडारी आपको भी आ गया होगा। Yes, sir. आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करते हैं आपका। ये न्यूमेरिकल ही पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इस पर उन्होंने दिया है, हम 2 क्वेश्चन करा देते हैं और आपका माइंड हम डाइवर्ट करवा रहे हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल जनरल क्वेश्चन के अलावा कहाँ कहाँ होगा। चलिए ये लिख लिया आपने, हाँ या ना? जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया, हाँ या ना? सर जी जी बोलिए। सर वो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा था या 50 डिग्री केल्विन से? डिग्री सेल्सियस है ना?
कोई डाउट है आपको? मैं समझा दूं इसको दोबारा? आपको डाउट हो रहा है? बताइए हाँ या ना। यस सर, यस सर। तो मैं आपको, देखिए हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो, मैं आपको समझा देता हूँ, सुनिए। V1 by T1 एक मैं डिटेल में समझा देता हूँ, और ये न्यूमेरिकल का जो एक्सप्लेनेशन है, कल भी लास्ट में जो P1 by T1 किया था उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। कल किसी ने पूछा नहीं इसलिए मैंने नहीं बताया। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि 50 डिग्री सेल्सियस है, आपने 50 को क्यों लिया 270, तो आप ऐसे करें, ये T केल्विन में है ना, तो T प्लस 273 करें। जब आप दोनों को कन्वर्ट कर रहे हैं तो दोनों को करें, तो 50 T1 आपके पास T प्लस 273 है, T2 क्या हो जाएगा? T प्लस 50 प्लस 273, तो आपको हो जाएगा T प्लस, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा था इसलिए 3, आंसर वही आएगा। तो यहां पर आ जाएगा T प्लस 323। अब यहाँ पर 25 बाई T प्लस 323। आप यही कहना चाह रहे थे हाँ या ना? यस सर, यही कह रहा था। हाँ, तो हाँ देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि चूंकि सबका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब इसको लिखिएगा नहीं, बस अपने माइंड में रखिएगा, लिखिएगा नहीं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5T प्लस 5 3 जा 15 13, ओके। अब आइए 4 से मल्टीप्लाइड 4T 4 3 जा 9 इतना। अब देखिए 5T माइनस T आ गया, 1292 माइनस 1365 आ गया। अब देखिए वही 30 वही आ रहा है कि नहीं आंसर? हाँ या ना बोलिए? यस सर, यस सर। हाँ, तो इससे अच्छा ये है कि आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशन ही नहीं है। 20 बाई टी कैल्विन में कैल्विन ही रहने दीजिए, एंड 25 बाई टी प्लस 50, जल्दी सॉल्व हो गया। ओके, तो इस अगर आप कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट कैल्विन में लेंगे, कुछ नहीं, जो वैल्यू दिया रहे वही ऐड कर दें आप, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो कैल्विन में आएगा। हाँ, अगर आप 273 है तो दोनों आप 273 ऐड करेंगे, तो आंसर देखिए दोनों का आंसर सेम है, ऐसा आएगा 200 केल्विन। अगर 273 ऐड करके बनाएंगे तो -73 डिग्री। इट टेक्स मोर कैलकुलेशन एज कंपेयर टू दिस। ओके, यस, क्लियर हुआ? हाँ, ओके ओके ओके। तो कल वाला भी प्रॉब्लम जो था ना, P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2, कल भी यही आया था ना, एक क्वेश्चन था लास्ट में। बोलिए बोलिए, कल एक क्वेश्चन हुआ था ना? यस सर। हाँ, यस सर। उसमें भी यही था, केल्विन और डिग्री, मैंने 2 ऑप्शन जानबूझ के दिया था। तो उसको भी आप इसी तरह करेंगे कि आप, हाँ ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के, और मैंने कल नहीं सिखाया कि आपको जब आ ही रहा है तो मैं क्यों बताऊं। हाँ, आज एक स्टूडेंट ने पूछा तो आप कंफ्यूजन दूर कर लें कि जब 50 डिग्री सेल्सियस है तो डायरेक्ट 50 क्यों किया। तो आप कहिए अगर हम 273 ऐड भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आंसर डिग्री सेल्सियस में आएगा, नहीं ऐड करेंगे तो आंसर केल्विन में आएगा, बस यही फंडा है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई डाउट नहीं है ना? आपका कंफ्यूजन दूर हो गया सबका? यस सर। हाँ, गुड। चलिए अब आइए देखिए, ये अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं ये टॉपिक इसलिए लिख रहा हूं कि यूज ऑफ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इन केमिकल रिएक्शन, ये पहले चैप्टर का एप्लीकेशन है। एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है इसका। मैं टॉपिक इसलिए मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा सकता था, लेकिन टॉपिक लिख दिया हूं कि आपकी नजर रहे कि हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल केमिकल रिएक्शन में भी कर सकते हैं। सारा फंडा वही है जो मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। समझा? तो चलिए टॉपिक डाल लीजिए और क्वेश्चन की शुरुआत कीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, उसके बाद आप दो ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मेन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड gas is produced at 1 atm and 27 degrees Celsius?
अपॉन हीटिंग ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पहले लिखिए, मैं समझाता हूं आपको। एक मैं खुद करूंगा, भले आपको आता हो, दूसरा मैं आपको दूंगा। क्या आप लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? बोलिए ना। यस सर लिख यस सर लिख लिया। यस हाँ, सर तो लिख लिया। तो ये वही क्वेश्चन है जो पहले चैप्टर में क्या रहता था, यहाँ पर एसटीपी दे देता था, तो हम लोग 22.4 लीटर से कर लेते थे। ये एसटीपी की कंडीशन नहीं है। आप क्या करेंगे, गौर से सुने। CaO कार्बन डाइऑक्साइड, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के लिए जरूरी है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कम से कम एक गैस हो। एक गैस है आपके पास, इसलिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल होगा। हमें कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस्ड। कोई बात नहीं है, हम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल लें, गिवन मास बाय मोलर मास। सारे लोग सुनिए, तो आपके पास आ गया 0.5 मोल। बताइए, ये सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस आया सर। ना? अब सुनिए, कैल्शियम कार्बोनेट के कोफिशिएंट 1, यहां भी तो जितने कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोड्यूस होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी मोल हो गया 0.5 मोल। बस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर दीजिए। वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा है, एनआरटी बाई पी कर दीजिए। हमें मोल मालूम नहीं था, मोल मालूम हो गया 0.0821, 300 केल्विन, प्रेशर 1। दिस इज आसान, लीटर में। बताइए आया कि नहीं आया? बोलिए। अगर एसटीपी में देता तो हमको इसकी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट कार्बन डाइ एसटीपी लिखा रहता तो 0.22.4 लीटर कर देते। याद आया कुछ आपको? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यस यस। हाँ, यस। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है, यानी कंपटीशन का मतलब या स्कूल पढ़ने का मतलब ये है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल केमिकल रिएक्शन में भी होगा। ओके, एक क्वेश्चन मैं इसके बाद आपको दूंगा, वो आप करेंगे। चलिए लिखिए सारे लोग, ये स्लाइड लिख लीजिए जल्दी से, यहाँ ये लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया सर। थैंक यू। बताइए, लिख लिया तो बताइए आप।
देखिए इस क्वेश्चंस में, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहली बात रिएक्शन आपको दिया हुआ नहीं है, आपको रिएक्शन मालूम होना चाहिए, पहली बात, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये रिएक्शन पी ब्लॉक में भी है, तो यहाँ पर रिएक्शन आपको दिया नहीं रहेगा, तो आपको खुद से आना चाहिए कि एल्युमिनियम डाइल्यूट का मतलब ये हुआ कि वाटर है और सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये आपको पहले रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो आप बना सकते हैं, हमें H2 गैस का है तो हमें एल्युमिनियम का मोल मालूम कर लो, एल्युमिनियम का जो मोल मालूम होगा तो H2 का मोल मालूम हो जाएगा, बस। हमें H2 का मोल मालूम नहीं है तो हम एल्युमिनियम की मदद से, देखो एल्युमिनियम का मास दिया हुआ है, एल्युमिनियम का मोल्स निकाल लो, H2 का मोल्स मालूम हो जाएगा। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, बताओ सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ बताइए, सबको समझ में आया, हाँ या ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम गिवन मास बाय मोलर मास, कितना मोल आ रहा है बताइए सारे लोग। अरे बोलिए ना। सर एक बार लास्ट स्लाइड। हाँ वो बताएंगे आपको, बताएंगे, घबराइए नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। बताइए, यहाँ से निकल जाएगा, चलिए दोबारा मैं यहाँ समझा देता हूँ। 1/54 आएगा, ये तो क्लियर है। और देखिए 2 मोल एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है तो 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, तो तुमको मैंने पहले चैप्टर में बताया भी था, NH2/3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हो जाएगा 3/2 NaL।
3/2 1/54 3 हो गया 1/36 18 2 बताओ सबको समझ में आया? यूनिटरी मेथड 2 मोल से 3 मोल हो रहा है तो 1 मोल से 3/2 इतने मोल में कितने तो 3/2 से मल्टीप्लाइड कर दें। अरे कोई बोल ही नहीं रहा हो, समझ में आ रहा है भाई? यस सर आ गया। हाँ गुड, बहुत अच्छे। ये स्लाइड लिख लिया? मानस बिन शाह लिख लिया? यस सर लिखा। चलिए एक थ्योरी में पढ़ा देता हूँ। सर हाँ बोलिए। इसमें क्या कहते हैं, बार में दे रखा है पी, तो हम 0.083 लेना जरूरी नहीं है ना? आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो वॉल्यूम लीटर में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये बार और एटीएम में 1 एटीएम 1 बार के बराबर है। अगर आप 0.083 लिखिएगा तो वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में लीजिएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो 1 बार 1 एटीएम लगभग बराबर है, तो 0.081 तो वॉल्यूम यहाँ जो आंसर आएगा वो लीटर में आएगा। अगर आपने 0.083 ले लिया तो वॉल्यूम का आंसर डेसीमीटर क्यूब में आएगा, और ऐसे भी आप जानते हैं 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, दोनों बराबर है, 2 लीटर 2 डेसीमीटर क्यूब। ओके गौरव, गौरव यही पूछ रहे थे, क्लियर हुआ? यस चलिए आगे, ठीक, थैंक यू। चलिए मैं थोड़ा सा और माइंड डाइवर्ट करा रहा हूँ, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, सारे लोग सुने, और उसके बाद बल्ब कनेक्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि एक क्वेश्चन उस पर है बल्ब कनेक्टिंग, वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। एक थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। टॉपिक डालिएगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत आसान है, पहले एकदम थ्योरी, फिर इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे और से सुनो। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टॉपिक डाल लीजिए सारे लोग। लिख लिया? बताइए। जी सर लिख लिया। अब सुनिए, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, तो सब अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। पहली बात ये याद रखिए, लिखना नहीं है, द प्रेशर exerted by individual gas, अकेला, मैं इसलिए बता देता हूं कि बहुत पार्शियल का मतलब ये है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन क्लोज्ड कंटेनर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बहुत सारे के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा पार्शियल प्रेशर की मीनिंग, तो ये मैंने आपको बता दिया पार्शियल प्रेशर। अब आइए, बहुत सारी गैसेस हैं 1 2 3, तो कहा ये गया कि ये जो प्रेशर है, लिखना नहीं है, टोटल प्रेशर जो होगा इस कंटेनर पे, जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश डैश। यही सिंपल है ये डाल्टन्स लॉ, लेकिन इसके लिए कंडीशन बताई गई कि ऑल गैस शुड बी नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, इसलिए पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है, which pairs of element does not follow the Dalton's law, the pressure
exerted by mixture of non-reacting gas. It should point to be noted, non-reacting gas तभी सबके सम के बराबर होगा। खुद सोच लीजिए, अगर 1 और 2 रिएक्टिव है तो ये आपस में रिएक्ट करके अनदर सब्सटेंस बना देगा। डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन रिएक्टिव। इसका भी मैं एकदम एग्जांपल दे के बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डाल्टन्स लॉ ने कहा द प्रेशर exerted by mixture of non-reacting gas, ये आना चाहिए लॉ में लिखना, नॉन रिएक्टिंग गैस। दिस इज इंपॉर्टेंट 9, द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस is equal to sum of partial pressure of each gas at same temperature pressure, at same temperature. Simple. बताइए, सबको समझ में आया ये लाइन जो मैंने बोला, हाँ या ना? यस सर। तो पहले लिखिए, फिर मैं आपको लिस्ट बताता हूं डाल्टन्स लॉ में कैसे चेक करना है कौन सा गैस रिएक्ट करेगा और कौन सा गैस नहीं रिएक्ट करेगा। इसके बारे में आपको कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा। हाँ बोलिए गौरव। सर अगर क्या कहते हैं 2 गैसेस एक साथ रिएक्ट करती हैं और वो उससे भी कोई गैसियस स्टेट में ही एक चीज बनती है। नहीं, कोई भी नहीं, फिर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर वहां आपको मैं उसका रीजन बता रहा हूं। गैस भी बनेगा तो फिर वहां रिएक्शन लगेगा, कितना मोल कंज्यूम्ड हुआ, कितना बचा, समझ रहे हैं आप? यहाँ पर सिंपल, वहां पे हम बोलने लगा सकते हैं मास इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो क्या कहते हैं, मासेस की बात नहीं हो रही ना, मासेस की बात नहीं हो रही, प्रेशर की बात हो रही है। प्रेशर बराबर होना चाहिए। 3 गैस है, मान लिया 10 atm है, तो तीनों गैस का पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन है तीनों नॉन रिएक्टिव। चाहे दोनों गैस मिलकर अनदर गैस क्यों ने बना दे, फिर वहां कंज्यूम की बात होगी ना, रिएक्शन की बात जहां पर भी होगी वहां लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह होगा, कितना कौन रिएक्ट किया, कौन बचा, ये होगा। समझ रहे हैं आप? ओके सर। हाँ, यहाँ पर सिंपल है, ऑल गैस शुड बी नॉन रिएक्टिंग, तीनों होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। बोलिए, सबको समझ में आया, हाँ या ना? जी सर। ये स्लाइड लिख लिया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक, अब सुनो, मैं जो लिस्ट दे रहा हूं और से सुनना, अच्छे से ध्यान देना कि फॉलोइंग gases are reacting at room temperature which does not follow Dalton's law of partial pressure। पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बनेगा, तो वो कौन रिएक्ट करता है, वही लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो मशहूर गैस सब है वो आपको आना चाहिए। जैसे NH3 प्लस HCl आपस में रिएक्ट करके NH4Cl बना देगा। बोलो, क्या ये ओबे करेगा डाल्टन्स लॉ को, हाँ या ना? जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, चुप क्यों हो, क्या लिखा गया? नो सर। फॉलो करेगा सर। हाँ लिख दिया गया। अरे मैट्री, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है। अमोनिया का रहे, हाँ, DH2 प्लस F2 HF बना लेगा।
H2 प्लस Cl2, Cl बना लेगा, H2 प्लस Br2, HBr बना लेगा, H2 प्लस I2, सब गैसेस फॉर्म में रहना चाहिए। आगे बढ़े। सर CO, एक मिनट। अच्छा ओके, थैंक यू, लिखें। थैंक यू सर। सब लोगों ने लिख लिया? सर एक मिनट। हाँ लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए। डन सर। हाँ अब सुनिए, CO प्लस Cl2, SO2 प्लस Cl2, यानी ये सब गैसेस बहुत सारे, मैं कितना एग्जांपल लिखूं। अच्छा आप लोग बताइए, N2 प्लस H2 रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बताएं। सर करेगा। हाँ करेगा सर। हाँ, करेगा लेकिन सर। नहीं करेगा। यहाँ टेम्परेचर 700 केल्विन, लॉ के लिए रूम टेम्परेचर होना चाहिए। बहुत सारे में आपको लगेगा अरे रिएक्ट कर रहा है, रूम टेम्परेचर, कोई भी लॉ बनता है रूम टेम्परेचर पर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे बोलिए Yes, ना। हाँ क्यों नहीं, अपना रीजन बता रहा हूँ क्यों। केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं, N ट्रिपल बॉन्ड एंड बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, और S सिंगल बॉन्ड H भी है, दोनों इनर्ट है बहुत ज्यादा। N2 को तो कहा जाता है इट इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल गैस की तरह बिहेव्स करा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? केमिकल बॉन्ड ड्यू टू द मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अरे बोलिए हाँ या ना। yes sir. तो सर अच्छा सॉरी, तो इसमें इस लिस्ट में नहीं लिखना है इसको, ये तो फॉलो करेगा। हाँ यहाँ तो मैं वो लिख रहा हूँ जो फॉलो नहीं कर रहा। हाँ कोई क्वेश्चन? हाँ गौरव कुछ पूछ रहे थे आप? ये N2H2 वाला समझ नहीं आया। नहीं आया? क्या नहीं आया बताइए। कोई पूछे क्या ये रिएक्ट करेगा, बोलिए। तो आपको तो लगता है हम लोग तो सिर्फ ये रटे हुए हैं, हाँ अमोनिया बनाएगा। हमने क्या लिखा है यहाँ? रूम टेम्परेचर। हाँ रूम, ये सब क्या है कि रूम टेम्परेचर ही पर रिएक्ट कर लेता है। जब रिएक्ट कर लेगा, ये रूम टेम्परेचर पर नहीं रिएक्ट करता है, 700 केल्विन चाहिए। तो चलिए क्या टेम्परेचर थोड़ी ना याद रखना है, लॉजिक लगाइए। N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा पढ़ चुके हैं स्टेबल। याद आया? यस सर यस। और दूसरी बात, अब पढ़िएगा भी आप आगे, डाई नाइट्रोजन को इनर्ट गैस कहा जाता है। आगे का लाइन इंपॉर्टेंट, एट रूम टेम्परेचर। डाई नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। समझ में आया? दैट द Yes, रीजन। हाँ कोई आपको कहता है अरे रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट याद रहता है अमोनिया बनेगा। अरे भाई टेम्परेचर, कोई भी लॉ बनता है रूम टेम्परेचर पर। जैसे आपसे कोई पूछे N2 और O2 रिएक्ट करेगा, हाँ या ना? यस सर करेगा वैसे। अरे हम कह रहे हैं रूम टेम्परेचर पर कह रहे हैं एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस, एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैस। क्या एयर में तमाम गैस रिएक्ट करती हैं? नहीं। अगर रिएक्ट कर लेती तो सांस क्यों, ऑक्सीजन इतना अवेलेबल है, दोनों नहीं रिएक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। हाँ रिएक्ट। एक तो ऐसे भी ट्रिपल बॉन्ड भी और O में डबल बॉन्ड है, हम लोग को क्या लगता है हाँ हाँ करेगा NO, करना नहीं, मतलब रूम टेम्परेचर शुड बी इन माइंड फॉर डाल्टन्स लॉ। रूम टेम्परेचर, आपको ये देखना है रूम टेम्परेचर पर कौन नहीं करेगा। ओके अरे कुछ तो बोलिए। यस सर
गुड। मैट्रिक्स, स्वास्थ्य भंडारी, सबको समझ में आ रहा है? बोलिए ना। जी सर आ रहा है। हाँ हाँ, NO रहेगा तो फिर कर लेगा, NO2 रहेगा तो कर लेगा, N2 + O2 नहीं करेगा। ये मैं कुछ मशहूर गैस का नाम लिखा हूं जिसके जो ओबे करता ही नहीं। और तीसरा लास्ट, कोई भी मेटल तो सॉलिड में होता है, वेपर फॉर्म में अगर रखा जाए और कोई हैलोजन दे दे, कोई भी हैलोजन वो रिएक्ट कर लेगा। कोई भी मेटल वेपर फेज में दे तो ये रिएक्ट कर लेगा। पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर डू नॉट ओबे द डाल्टन्स लॉ। तो आपको याद रखना रूम टेम्परेचर, ऐसे तो बहुत सारी और सब मैं आपको मशहूर गैस सबका नाम लिख दिया हूं। बोलिए, आया सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखिए इसका एक फार्मूला डिराइव करता हूं। ये सब ओबे नहीं करता है। आप देखिए एक फार्मूला डिराइव करते हैं, सारे लोग ध्यान दें, एक नई चीज आएगी। अनुभव, जानवी, स्वास्थ्य भंडारी, अब्दुल, चारों को समझ में आ रहा है? ये लोग कुछ बोलते भी नहीं है। यस सर आ रहा है। हाँ, कुछ तो बोला कीजिए। यस सर, हाँ सर। हाँ, यहाँ देखें, मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें मैंने 2 गैस लिया। अब बोथ गैस आर नॉन रिएक्टिव। आप बताइए P1 क्या लिखेंगे? N1/V R T1। गौर से सुनिए, P2 क्या लिखेंगे? N2/V R T2। और मैं तो T1 T2, टेम्परेचर तो सेम है। वॉल्यूम V1 V2 नहीं लिया है कि एक ही कंटेनर है। डाल्टन्स लॉ ये कह रहा है कि P total = P1 + P2। सही लिखा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आइए लेफ्ट साइड को देखिए। लेफ्ट साइड हम इसको ये लिख सकते हैं ना कि N1 + N2 टोटल RT/V लिख सकते हैं। और यहाँ Yes, sir. भाई लिख Yes, सकते sir, हैं लिख सकते टोटल हैं। N1 + N2। और यहाँ इंडिविजुअल है nRT/V N2R। अच्छा सॉरी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ, मैं ये कह रहा था P टोटल आ गया, RT/V कॉमन ले लिया तो N1 + N2 आ गया, दोनों का सम कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए कि अगर हमने P1/P टोटल का रेशियो ले लिया तो P1 है N1 RT/V, P2 क्या है? N1 + N2 RT/V, V ऊपर। तो गौर से सुनिए, V कैंसिल और T/RT कैंसिल। तो सारे लोग बताइए P1/P टोटल = आ गया N1। और मैं जिससे पूछूं वो बताए। मैं हर्षित बहुत अच्छे स्टूडेंट, नहीं हर्षित नहीं, अनुभव, मेरी आवाज आ रही है? अनुभव, हेलो अनुभव। यस सर, आ रही है। हाँ अनुभव, तुम बताओ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड। रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड। क्या नाम है? अनुभव बोलो यार। इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। पढ़े नहीं हो? अब ये बोल ही नहीं रहा, क्या हो गया भाई? यस सर, रिवाइज कर दो। सॉरी सर। अरे तो क्यों नहीं, क्या पढ़ रहे हो भाई तुम? P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला बन गया। इससे साबित हुआ, सुनो कंक्लूजन, केमिस्ट्री में पार्शियल प्रेशर, और ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आएगा ये वाला फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर = टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। बोलिए, आया सबको समझ में? डाल्टन्स लॉ से हमें पता चला, सुनो अच्छे से, कान खोल के सुनो, इस चैप्टर में
इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालने का दो फॉर्मूला, एक है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, न्यूमेरिकल में टेम्परेचर दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, आप निकाल लेंगे। और दूसरा फॉर्मूला डाल्टन्स लॉ। क्या यहां वॉल्यूम की जरूरत पड़ी? नहीं। सारे लोग सुन लें, इंडिविजुअल गैस के प्रेशर निकालने का दो कंसेप्ट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से भी कर सकते हैं और डाल्टन्स लॉ से भी कर सकते हैं। और डाल्टन्स लॉ का क्या है? पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। बताओ आया सबको समझ में? यस सर। बताइए प्रेशर ऑफ गैस निकालने का कितना कंसेप्ट है? गैस का प्रेशर निकालने के कितने कंसेप्ट? सर 2 concept sir. टू। एक है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहां वॉल्यूम, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे रहेंगे जहां वॉल्यूम वगैरह टेम्परेचर नहीं देगा और फिर भी कहेगा पार्शियल प्रेशर निकालो, तो आपको वहां टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन जट से डाल्टन्स लॉ याद होनी चाहिए। बोलिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए लिखिए, ये लिखिए। हो सकता है डेरिवेशन भी आ जाए, तो मैंने ड्राइव करके बता दिया। ये स्लाइड लिख लिया? अच्छा, नॉन रिएक्टिव लिखिएगा। यस सर, लिख लिया। ये लिख लिया। लिख लिया? यस सर। थैंक यू। इसमें NO प्लस Cl2 भी लिख लो। चलो आगे पढ़ते हैं, बहुत सारे हैं, कोई जरूरी नहीं लिखना। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। अच्छा, ये भी तुम ट्रिक्स लिख लो कि इट इज एप्ली, कुछ गैस का नाम लिख लो। इट इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल। पहला नोबल गैस, नोबल गैस लिखा। नोबल गैस तो आपस में रिएक्ट करता ही नहीं है, प्लस कोई भी गैस दिया रहे, या नोबल गैस विथ नोबल गैस रहे, कोई बात नहीं है। नोबल गैस विथ नोबल गैस। दूसरी बात, अल्केन भी, अल्केन विथ अल्केन। मीथेन इज नॉन रिएक्ट, आप पढ़ा हुआ होगा। अल्केन इज पैराफिन, अल्केन इज पैराफिन लेस रिएक्टिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना? यस सर। एप्लीकेबल होगा। N2 और O2 नहीं रिएक्शन करेगा। H2O2 भी आप रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, याद रखेंगे। N2 प्लस 3, N2 प्लस H2, समझा? CO2 प्लस O2, ये सब स्टेबल है। बहुत सारे कैसे हैं, ये सब एप्लीकेबल है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बनेगा कि कब एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक बहुत ही शॉर्टकट चीज भी याद रखिए कि जैसे अभी आपने पढ़ा कि पार्शियल प्रेशर का जो फार्मूला है, टोटल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन है।
अगर दो गैस है तो P1 by P2 इज इक्वल टू, बताओ, Chi1 by Chi2 लिख सकते हैं। टोटल प्रेशर एक ही कंटेनर में तो दोनों के लिए सेम रहेगा, हाँ या ना? Yes, sir. N1 by N2 लिख सकते हैं, ये भी लिख लो। अभी मैं देखूंगा इस पर, मैं तुम्हें बहुत अच्छा क्वेश्चन सब दूंगा। ये लिख लो डाल्टन्स लॉ से P1 by P2 का रेशियो X1 by X2 आ जाएगा, N1 by N2, क्योंकि N1 प्लस N2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। ओके, बाय बाय, थैंक यू। लिख लिया? अरे लिख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना? Yes, sir. Yes.